कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब की मीलाद मनाने का मौका इनायत फरमाया। आप हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर रहे हैं, उस नबी का मीलाद मना रहे हैं जिस नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जैसी शान, जैसा कमाल, जैसा हुस्न, जैसा जमाल, जैसी अता, जैसी सखा के साथ दुनिया में भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने वैसा कमाल, वैसी खूबी किसी भी नबी को दुनिया में नहीं अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को किस शान के साथ दुनिया में भेजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किस शान के साथ दुनिया में भेजा है कि मेरा रब हदीस कुदसी में फरमाता है, ऐ मुस्तफा, अगर तुम्हें कायनात में ना भेजना होता तो मैं ना जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना चांद को चांदनी अता करता, ना सूरज को रोशनी अता करता, ना सितारों को जगमगाने का सलीका अता करता, ना आदम को आदमियत अता करता, ना नूह को नजाकत अता करता, ना ईसा को कमाल अता करता, ना मूसा को जलाल अता करता, ना सुलेमान को बादशाहत अता करता। ऐ मुस्तफा, मैंने कायनात अगर पैदा फरमाई है, कायनात की तख्लीक फरमाई है, तो सिर्फ तुम्हारे ही लिए मैंने कायनात को पैदा फरमाया है। जभी तो मेरा इमाम आला हजरत इस मकाम पर पहुंचकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फैज़ाने शहंशाहे अमानतो दयानत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को किस शान के साथ दुनिया में भेजा है। अल्लाह के मुकद्दस नबी की जात ना होती, ये जमीन का हुस्न ना होता। अल्लाह के मुकद्दस नबी की जात ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन और आसमान किसी भी शय को पैदा ना फरमाता। रब तबारक व तआला हदीस कुदसी में फरमा रहा है, मुस्तफा, मैंने कायनात की तख्लीक फरमाई है तो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से फरमाई है। ऐ मुस्तफा, अगर दुनिया में तुम्हें ना भेजना होता, ये जमीन का पैदा करना तो दूर की बात, आसमान का बनाना तो दूर की बात, चांद और सूरज को पैदा करना तो दूर की बात, दिन और रात को बनाना तो दूर की बात, जन्नत को बनाना तो दूर की बात, आदम को पैदा करना तो दूर की बात, नूह को पैदा करना तो दूर की बात। ऐ मुस्तफा, अगर तुम्हें कायनात में, अगर तुम्हें भेजना मकसद ना होता तो मैं कायनात के सामने इस बात का भी इजहार ना फरमाता, अपनी रुबूबियत का भी इजहार ना फरमाता। चला मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब से कैसी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात को अगर पैदा फरमाया है तो मुस्तफा जाने रहमत के सदके में पैदा फरमाया है। जभी तो इस मकाम पर पहुंच करके मेरे इमाम ने देखा है कि जब कारी कायनात मुस्तफा के नूर का बाड़ा खा रही है, सारी कायनात मुस्तफा के नूर का सदका खा रही है, तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हजरत का ये शेर है, आला हजरत का कोई भी शेर बेमौका नहीं हुआ करता। आला हजरत का शेर आप उठाकर देखेंगे तो कहीं आपको कुरान का तर्जुमा नजर आएगा, कहीं हदीस की तफसीर नजर आएगी, कहीं बुजुर्गान दीन के अक़वाल नजर आएंगे। मेरे इमाम फरमाते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का,
तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपने सुना इस तकरीर में कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में कायनात की तखलीक फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को किस शान के साथ दुनिया में भेजा है। जब यही नूरे मुस्तफा ये कायनात नहीं बनी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। उस हबीब के नूर का हिस्सा कायनात में बांटता रहा जब तक मशीयत खुदाबंदी रही। ये नूर अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बे खास में रहा। यही नूर नूरे मुस्तफा जिसकी बरकतें दुनिया आज पा करके कायनात में नूरे मुस्तफा की बरकतें बढ़ती नजर आ रही है। दुनिया आज चमक रही है। दुनिया को ये हुस्न जो मिला है, आज पूरी दुनिया का जो वजूद हो रहा है, दुनिया पैदा जो की गई है, मुस्तफा जाने रहमत के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा फरमाने से पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया है। मुस्तफा जाने रहमत का नूर जहां जहां रहा अपनी बरकतें लुटाता रहा। अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जाबिर है। एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए हैं। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये बता दिया जाए अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया है। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। अपने हबीब के नूर का हिस्सा कायनात में बांटना शुरू किया है। किसी से जमीन को पैदा फरमा दिया, किसी से आसमान को बना दिया, किसी से चांद और सूरज को बना दिया, किसी से दिन और रात को बना दिया, किसी से आदम को आदमियत दे दी, किसी से नूह को नसाकत दे दी, किसी से ईसा को कमाल दे दिया, किसी से मूसा को जलाल दे दिया, किसी से सुलेमान को बादशाहत दे दी, किसी से इस्माइल को खुल्लत दे दी, किसी से इस्माइल को ज़बो इसारी दे दी, किसी से इब्राहिम को खुल्लत दे दी। ऐ जाबिर सुनो सुनो, तुम्हारे नबी का नूर का सदका कायनात में बढ़ता रहा। वो नूरे मुस्तफा का सदका बढ़ता रहा। कायनात वजूद में आती चली गई। नूरे मुस्तफा जब तक मशीयत खुदाबंदी रहा, खुदा के कुर्बे खास में रहा। वही नूरे मुस्तफा जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आ रहा है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैदा फरमाया था, हजरत आदम कौन, नस्ल इंसानी के बाप हैं हजरत आदम। हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद जन्नत में भेजा। हजरत आदम से रब ने फरमाया, ऐ आदम तुम जन्नत में रहना, जन्नत की तमाम तर आराइशों से बाइश को मुलाहिजा करना, जन्नत में मेरी तमाम तर नेमतों को खाना। मगर रब तबारक व तआला ने मना फरमाया था, ऐ आदम उस गंदुम के दरख्त के करीब ना जाना। हजरत आदम से खताए इज्तिहादी का सुदूर हो रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से जन्नती लिबास उतार करके रब तबारक व तआला ने जब दुनिया में भेज दिया, हजरत आदम दुनिया में आए हैं, जन्नती लिबास रब तबारक व तआला ने उतार करके जब दुनिया में भेजा, हजरत आदम दुनिया में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से 300 साल तक आंसू बहाते रहे और यही दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह मेरी खताए इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को शर्फ़ कबूलियत का लिबादा पहना दे। हजरत आदम अल्लाह के नबी होकर के रब की बारगाह में दुआ करते चले जा रहे हैं, मगर रब की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कुर्बान जाओ सुन्नियों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ऐसा रसूल अता फरमाया है, ऐसा नबी अता फरमाया है। हजरत आदम नबी होकर के रब की बारगाह में 300 साल तक दुआ करते रहे, कोई जवाब नहीं आया। मगर हजरत आदम ने जैसे ही हमारे नबी के नाम का वसीला लगा करके रब की बारगाह में दुआ की है, तो अल्लाह ने आदम की दुआ को कबूल कर लिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रसायत, अज़मते रसूल, फैजाने रसूल, फैजाने सरकार मुनव्वर अली शाह। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, 300 साल तक खुदा के खौफ की वजह से आंसू बहाते रहे। किस बुनियाद पर? सिर्फ महज एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ। आज आदम की औलाद के लिए ये वाकया दरसे इबरत का सामान है। आज अल्लाह तबारक व तआला की हम कितनी नाफरमानी किया करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी में अपनी जिंदगी के शबो रोज को गुजारा करते हैं, मगर हाल हमारा ये है
कि रब की नाफरमानी करने के बावजूद आज तक हमारी आंख में नदामत का एक आंसू न आया। मगर आदम की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए थे, रब तबारक व तआला की बारगाह में इतना आंसू बहाते रहे, इतना आंसू खुदा के खौफ में बहाते रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 300 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आंसू बहाया है। 300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शर्मो नदामत की वजह से कभी अब आसमान की तरफ सर उठाकर नहीं देखा है। ऐ उम्मते मुस्लिमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुमको इस तकरीर से ये पैगाम लेकर जाना चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से अपने आप को बचाना चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद अगर मना रहे हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के मीलाद के मकसद को आप समझने की कोशिश करें। जिस जमाने में मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, हजरत आदम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुस्तफा जाने रहमत का जमाना 570 साल का जमाना, आपके दरमियान इतना गैप था। आप जानते हैं कि मुस्तफा जिस जमाने में तशरीफ ला रहे हैं उस जमाने में कैसी खराबियां फैली हुई थी। हर तरफ जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, बेवाओं का कोई वकार नहीं था। दुनिया भर में न जाने कितने माबूदाने बातिल की परस्तिश की जा रही थी। मुस्तफा जाने रहमत जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक के सुहाने वक्त में, आप देखे तो सुहाने वक्त में मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं तो दुनिया से तमाम तर बुराइयों का खात्मा कर रहे हैं, दुनिया से तमाम तर बुराइयों को मिटाते नजर आ रहे हैं। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए एक पैगाम है कि हम नबी का जिक्र करते हैं, यकीनन ये बात सही है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है तो हर सुन्नी अपने घरों को कहीं झंडियों से सजाता है, कहीं झंडों से सजाता है, अपने इलाकों को सजाया करता है। तो मेरे दोस्तों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, यकीनन आप अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, अपने इलाकों को झंडों और झंडियों लाइटों से सजाओ, इसलिए कि मुस्तफा की मिलाद मनाना ये कोई 14वीं सदी की नई इजादात नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा का जमाना, मेरे मुस्तफा का मिलाद तो कायनात आलम की इब्तिदा जब दुनिया की हो रही थी, हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए थे, जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाते रहे सब अपनी अपनी उम्मत को ये पैगाम देते रहे, इस बात की बशारत देते रहे कि देखो तुम्हारे दरमियान मैं तो आ गया हूँ। अल्लाह ने जो पैगाम हमें दिया था मैंने उन पैगामात को तुम्हारे दरमियान तो पहुंचा दिया है, मगर असल में मेरे बाद दुनिया में एक ऐसा नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाला है जिसके आने की जिसके नबी के आने की बरकत से, जिस नबी की जात के तुफैल अल्लाह तबारक व तआला कायनात की तख्लीक फरमा रहा है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है। ऐ मेरे मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अगर आज मिलादे मुस्तफा कर रहे हो तो तुम्हारे लिए उससे ज्यादा कहीं जरूरी ये है कि मुस्तफा की मिलाद से ज्यादा मुस्तफा की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। अगर मिलादे मुस्तफा सजाते रहे मस्जिदों को तुमने काली रखा, अगर मिलादे मुस्तफा सजाते रहे अपनी पेशानी को सजदे के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ना झुकाया, मिलादे मुस्तफा तुमने खूब किया, कुरान की तिलावत से अपने आप को करीब ना किया, मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद तो खूब मनाया, झूठ दिन भर बोलते रहे, तो बताओ इससे तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है। यार मुस्तफा का गुलाम तो वो हुआ करता है कि जो मुस्तफा का जिक्र भी किया करता है, मुस्तफा की तालीमात पर भी अमल किया करता है। हरगिज़ वो मुस्तफा का गुलाम हकीकी मानों में नहीं हो सकता है जो सिर्फ आशिकी का दावा करे और नमाजों से दूर रहे, आशिकी का दावा करे, कुरान की तिलावत से दूर रहे, आशिकी का दावा करे, झूठ बोलता रहे, आशिकी का दावा करे, हराम खाता रहे, आशिकी का दावा करे, शरीयत मुस्तफा के खिलाफ काम करता रहे। अगर तुम चाहते हो कि मिलादे मुस्तफा की बरकतें हमें मिल जाए तो मुस्तफा की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दो, तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी बनती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, आमदे वजह तखलीक कायनात। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को दुनिया में भेजा। हजरत आदम अल्लाह के खौफ की वजह से 300 साल तक आंसू बहाते रहे। और आज हमारा हाल क्या है?
हम सिर्फ जुमा के अलावा मस्जिदों को जाया भी नहीं करते और दिन रात अल्लाह की नाफरमानी में अपने वक्त को गुजारा करते हैं। हमारी आंख में कभी अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू नहीं आया करता। तो बात आज अजमत मुस्तफा की चल रही है, नूरे मुस्तफा की बरकतें आप देखें। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं हुई जब तक हजरत आदम ने हमारे नबी के नाम का वसीला नहीं लगाया। हमारे नबी के नाम की बरकत का, हमारे नबी के नाम का वसीला लगाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तूने मुझे जन्नत से निकाला, मैं आंसू बहाता रहा, मगर तेरी तरफ से कोई जवाब रहमत नहीं आया। मौला अब तो मेरे रोने पर परिंदों को रोना आ गया, चरिंदों ने रोना शुरू कर दिया, फरिश्ते मेरे रोने पर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ऐ अल्लाह अब तो दुआ कबूल फरमा ले। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में चंद कलमात इल्का फरमाए, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में बयान फरमाया। उसका मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला ने कलमा इल्का फरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ख्याल आ रहा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा किया था तो उन्होंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा था, तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ अर्श की बुलंदी पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे नबी का नाम देखा था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला हम तेरे नबी का वसीला लगा करके दुआ कर रहे हैं, उस नबी के नाम पाक की बरकतें चाहते हैं जिसका नाम अर्श की बुलंदी पर तूने अपने साथ रखा है। ऐ अल्लाह मेरी दुआ को शर्फ़ कबूलियत का लिबासा पहना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की दुआ को कबूल फरमा लिया। वही नूरे मुस्तफा हजरत आदम में आ रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत का लिबासा पहना रहा है। वही नूरे मुस्तफा अल्लाह के एक नबी जिनका नाम सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपकी कौम पर अल्लाह की नाफरमानी के सबब पानी का अजाब आया था, पूरी की पूरी कौम हलाक हो गई थी। चंद लोग जो सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे वही लोग बचे थे। एक दिन हजरत जाबिर ने यही बात पूछा था, आका ये बता दिया जाए कि जब नूह की कौम पर अजाब आया था उस वक्त जितने फरमा बरदार उम्मती थे नूह के साथ कश्ती में सवार हो गए थे। आका ये बता दिया जाए जब सैयदना नूह की कौम पर अजाब आया था उस वक्त आप कहां थे? तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तुम्हारा नबी कहीं और नहीं उसी कश्ती नूह में नूह की पुष्ट में मौजूद था। ऐ जाबिर जहां तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो पानी की क्या मजाल की कश्ती वालों को डुबो सके, ये नूरे मुस्तफा की बरकत है। हजरत आदम में आया है नूरे मुस्तफा, तो हजरत आदम की दुआ को कबूल करवा रहा है। हजरत नूह में आया है तो नूह की फरमा बरदार उम्मतियों को पानी के अजाब से बचा रहा है। वही नूरे मुस्तफा जब हजरत इब्राहिम में आया है तो इब्राहिम को दुआ को शर्फ़ कबूलियत कर हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद से बचाता नजर आ रहा है। वही नूरे मुस्तफा हजरत इस्माइल में आया है तो हजरत इस्माइल को कुर्बानी से बचाता नजर आ रहा है। इस बात का तज़किरा तमाम तर आसमानी किताबों में था कि जब अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस नबी सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आएंगे तो दुनिया से सारे दीनों का खात्मा कर देंगे। तमाम तर मजहब पर इनका मजहब गालिब हो जाएगा, तमाम तर मजहब पर इनका मजहब गालिब होता नजर आएगा, तमाम तर दीनों पर इनका दीन गालिब होता नजर आएगा। ये तमाम तर आसमानी किताबों में इस बात का तज़किरा था। जब नूरे मुस्तफा पाक नस्लों से पाक सुल्बों से होता होता अपने वालिद माजिद सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर हजरत सैयदना अब्दुल्ला की पुष्ट में आया है। ये बात तमाम तर किताबों में मौजूद थी कि जिस दिन हजरत अब्दुल्ला में नूरे मुस्तफा आ जाएगा उस दिन समझ लेना कि हजरत अब्दुल्ला के अंदर नूरे मुस्तफा आएगा। हजरत अब्दुल्ला की फिर किसी औरत से शादी होगी, वो शादी के बाद वो नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर दुनिया में तशरीफ लाएगा। मुल्क शाम में तमाम तर यहूदियों को इस बात का इल्म हो चुका था कि नूरे मुस्तफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद में आ चुका है। जब तमाम तर यहूदियों ने इस बात का
तस्करा तमाम तर आसमानी किताबों में पढ़ रखा था, तो उन लोगों को इस बात का डर हुआ कि नूरे मुस्तफा अगर अब्दुल्ला में आ चुका है, अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर उस लड़की के शिकम में जाएगा जिससे अब्दुल्ला निकाह करेंगे, तो मुल्क शाम में 70 बड़े बड़े यहूदी, तमाम तर यहूदियों ने मीटिंग की कि नूरे मुस्तफा को दुनिया में आने से पहले इसका खात्मा कर दिया जाए, अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। अब्दुल्ला ना शादी कर पाएंगे ना नूरे मुस्तफा दुनिया में आ पाएगा। हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए मुल्क शाम से 70 बड़े बड़े यहूदी तमाम तर यहूदी हाथों में तलवार लेकर हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने की इरादे से निकले हैं। हजरत अब्दुल्ला एक जंगल में सैरो तफरी के लिए निकले हुए थे। उसी जंगल में आपके होने वाले ससुर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ भी मौजूद थे। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अब्दुल्ला सैरो तफरी में मशगूल हैं। मैंने उन यहूदियों को देखा जिनकी हाथों में 70 यहूदियों के हाथों में तलवार थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उन लोगों ने कहा मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने जा रहा हूँ। उन लोगों ने कहा मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने जा रहा हूँ। आप फरमाते मैंने पूछा अब्दुल्ला को क्यों कत्ल करना चाहते हो? उन लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला के अंदर नूरे मुस्तफा आ चुका है। अगर वो नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर अपनी वालदा के शिकम अथर में जाएगा तो बनी इसराइल से नबूवत का सिलसिला बंद हो जाएगा। इज्जत के सारे रास्ते बनी इस्माइल की तरफ खुल जाएंगे। इसलिए कि मुल्क शाम के तमाम तर हमारे राहिबों ने, आलिमों ने इनाम की लालच देकर हमें भेजा है। हजरत ग्रामी वकार हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ हुजूर के होने, हुजूर के वालिद माजिद के होने वाले ससुर यानी हुजूर के नाना जान फरमाते हैं कि मैंने देखा है कि वो तमाम तर यहूदी हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए जूझू आगे बढ़ रहे थे। मैंने मदद करनी चाहिए, जबान खोलकर हजरत अब्दुल्ला को आवाज लगानी चाहिए कि ऐ अब्दुल्ला तुम अपनी हिफाजत करो, ये तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने जैसे ही अब्दुल्ला को आवाज लगानी चाहिए मेरी जबान बंद हो गई। यहाँ तक कि मैंने देखा कि वो 70 यहूदी जो हाथों में नंगी तलवार लेकर के अब्दुल्ला को कत्ल करने के इरादे से जब आगे बढ़ रहे थे तो मैंने देखा है कि आसमान से फरिश्तों की एक कतार आई है। जो लोग हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना चाह रहे थे उन लोगों को आसमान से फरिश्तों की नूरी कतार ने एक ही चंद ही तलवार के वार में सफाया कर दिया और हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत कर ली है। आप अंदाजा लगाएं कि नूरे मुस्तफा की बरकतें कहां कहां बट रही है। हजरत आदम में नूरे मुस्तफा आ रहा है तो आदम की दुआ कबूल हो रही है। हजरत नूह में आया है तो नूह की कश्ती को किनारा मिल रहा है। नूरे मुस्तफा इब्राहिम में आया है तो इब्राहिम को नारे नमरूद से बचाया जा रहा है। वही नूरे मुस्तफा हजरत इस्माइल में आया है तो मैदान मिना में कुर्बानी से बचाया जा रहा है। वही नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला में आया है तो मुल्क शाम के 70 या 90 काफिरों के 70 या 90 यहूदियों के कत्ल से हिफाजत कर रहा है। वही नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला के जब हजरत अब्दुल्ला में जब आया है ये वाकया हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ हुजूर के होने वाले नाना जान ने जाकर अपने घर में अपनी रफीक़े हयात से बयान फरमाया है कि ऐ मेरी रफीक़े हयात सुनो सुनो, आज मैंने सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की बड़ी अजमत देखी है। अब्दुल्ला तो बड़ा बरकत वाला बच्चा है। आज मैंने देखा है कि अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्तों की एक कतार आई है। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला सारा वाकया बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आज मैं एक जंगल में गया था तो मेरे सामने ये वाकया पेश आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही इतना सुना है सुनकर घबराने लगे, कहने लगे बेटा अब्दुल्ला मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। हजरत अब्दुल्ला से जब निकाह की बात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की है, हजरत अब्दुल्ला जिनके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शर्म हया मौजूद थी वो उठकर जब चले गए। चंद दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्तों को सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया है। बुलाने के बाद आप उन दोस्तों से कहते हैं अब तुम लोग अब्दुल्ला से पता लगाओ कि अब्दुल्ला किस लड़की से किस घराने में किस कबीले में शादी करना चाहते हैं। दोस्त आए हजरत अब्दुल्ला के, कहने लगे ऐ मेरे दोस्त अब्दुल्ला ये बताओ कि तुम शादी किस कबीले में करना चाहते हो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कैसी शादी कैसा निकाह, मेरी तो शादी हो चुकी है। दोस्त कहने लगे अब्दुल्ला तुमने कब शादी कर ली, ना शादी की ना पता बताया हमें, ना हमें किसी बात की खबर दी, ना अपने घर वालों को बताया। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब को वो तमाम तर बच्चे
आकर बताने लगे, हुजूर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि मेरा निकाह हो गया है, मेरी शादी हो गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटा तुमने कब शादी कर ली, निकाह कब कर लिया, अपने वालिद माजिद को भी नहीं बताया। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, हुजूर कल रात मैं ख्वाब में कल रात मैं बिस्तर पर सोया हुआ था, तो ख्वाब में मैंने देखा कि अल्लाह के मुकद्दस नबी जिनका नाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, वो ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद मुझसे कहते हैं, ए बेटा अब्दुल्ला, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा निकाह आसमान पर फरिश्तों की मौजूदगी में वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी आमना के साथ कर दिया है। तुम अपने वालिद से कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा निकाह हजरत आमना के साथ कर दिया है। अब वही निकाह जमीन पर तुम अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह आमना के साथ जमीन पर कर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन का निकाह की बशारत आसमान से नबी ख्वाब में आकर दे रहे हैं कि ए अब्दुल्ला, तुम्हारा निकाह तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी होने वाली रफीक़े हयात आमना के साथ कर दिया। अब इस बात की बशारत सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब को दे दो कि रस्मी तौर पर उसकी अदायगी अब जमीन पर कर दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगाम निकाह का लेकर हजरत आमना हुजूर की होने वाली वालिदा के घर गए। हजरत वहाब से सारी बात बताया कि मेरे बेटे ने ये ख्वाब देखा, मैंने भी यही ख्वाब देखा, अब मैं तुम्हारी बेटी आमना का रिश्ता लेने के लिए आया हूं। तो हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने जैसे ही इतना सुना, सुनने के बाद अर्ज करते हैं, हुजूर जो ख्वाब आपने देखा है वही ख्वाब तो इब्राहिम ने मुझे भी दिखाया है। अब देर किस बात की, आप रिश्ता तय कीजिए, यहीं बैठे बैठे शादी की डेट फिक्स कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर की बरकतें देखें। आप अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर बरकतें कैसी मिलती नजर आ रही है, कैसी बरकतें पा रहे हैं। तमाम तर नबियों को हुजूर के नूर की बरकत मिली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ और दोनों के रिश्तेदारों ने हुजूर के वालिदैन की शादी की डेट 9 जिलहिज्जा को फिक्स की। इधर भी शादी की तैयारी, उधर भी शादी की तैयारी। जब वक्त करीब आ रहा था, वालिद हुजूर के वालिदैन करीमैन की शादी का, निकाह का वक्त करीब आ रहा था, तमाम तर तैयारियां जोरों शोर पर थी। यहाँ बारात चली है हजरत अब्दुल्ला के घर से, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ के घर बारात पहुंची। मेहमान नवाजी बड़ी शानदार किस्म की हुई। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम के मिल्लते इब्राहिम पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के होने वाले दादा जान ने हुजूर के वालिदैन करीमैन का निकाह किया। फिर उसके बाद वहाब बिन अब्द मनाफ फरमाते, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी अमानत यानी तुम्हारी होने वाली बहू हजरत आमना की डोली तैयार है, बुलाओ मजदूर को, कौन उठाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी मजलिस में उन नेक लोगों को तलाश कर रहे थे कि मेरी बहू आमना बड़ी पाकीज़ा है, अब उसके लिए डोली उठाने वाला मजदूर भी नेक होना चाहिए। इधर कुदरत खुदा, कुदरत ये नजारा देख रही थी। जिब्रील कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्रील मेरे महबूब की वालिदा बड़ी पाकीज़ा है, मेरे महबूब की वालिदा माजिदा बड़ी नेक है, उसकी डोली दुनिया का कोई मजदूर नहीं उठाएगा। उसकी डोली उठाने के लिए एक कांधा जिब्रील तुम लगा देना, एक कांधा इसराफील तुम लगा देना, एक कांधा इजराइल तुम लगा देना, एक कांधा मिकाइल तुम लगा देना। रुखसती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदा माजिदा की हुई है। अब हुजूर की वालिदा माजिदा और तमाम तर रिश्तेदार, तमाम तर दाराती खाने काबा में तशरीफ लाए हैं। सबने 2 रकअत नमाज अदा की है। अब हुजूर के वालिद माजिद की जिंदगी हजरत आमना के साथ बड़ी शानदार गुजरती रही, शानदार गुजरती रही, यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूरे पाक हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमना में जब आया है, तो चंद महीने के बाद हुजूर के वालिद माजिद का इंतकाल हो जाता है। हुजूर के वालिद माजिद का इंतकाल किस दौर में हो रहा है, जिस दौर में और बेवाओं का कोई वकार नहीं था, उस दौर में हुजूर की वालिदा
माजिदा बेवा हो रही है, मगर कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब को किस शान के साथ दुनिया में भेजना था। इधर अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर नूरे मुस्तफा हजरत आमना में आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 18 औलादे अता फरमाई थी, जिनमें 12 लड़के 6 लड़कियां थी। हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान को इस बात का बड़ा सदमा पहुंचा कि अब्दुल्ला इंतकाल कर गए हैं, इसलिए कि सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान को हजरत अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत थी। और मोहब्बत क्यों ना हो यार, नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था, नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोजाना जा करके काबे में काबे का तवाफ करने के बाद गिलाफे काबा पकड़ पकड़ कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद, हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद आमना का रोना मुझसे नहीं देखा जाता, आमना का बिलखना मुझसे नहीं देखा जाता। आप हजरत खड़े हो जाए इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, आमदे वजह तखलीक कायनात, फैजान सरकार मुनव्वर अली शाह, फैजान गौसे आजम, फैजान गरीब नवाज, फैजान वारिसे पाक, नारे हैदरी। आप देख रहे हैं कि नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत आसिफ रजा सैफी साहब किबला की आमद हो गई है, सूफिया की जलवागरी हो रही है। आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप लोग। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेंबर नूर पर दुनियाए सुन्नियत की वो अजीम ज़ात जिसे पूरा मुल्क हिंदुस्तान खतीब शहीर आलिम बेनज़ीर हज़रत अल्लामा अशाह डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब किबला के नाम से पहचानता और जानता है, जिनकी तकरीर का एक एक जुमला दिलों पर तीर की तरह असर करता है। इंशाअल्लाह अब से थोड़ी देर के बाद, चंद मिनट के बाद आप उनका खिताब समाप्त करेंगे और साथ ही साथ मेंबर नूर पर पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत नाशिरे मसलके आला हज़रत सूफी बासफ़ा उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अशाह सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब किबला की भी आमद हो चुकी है और तमाम तर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं 2-4 मिनट में अपनी बातें मुकम्मल करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद का इंतकाल हजरत आमना के शिकम में आने के बाद, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक हजरत आमना के शिकम में आया तो आपका इंतकाल हो गया। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत थी। हुजूर के इंतकाल के बाद वो खाने काबा में तवाफ के लिए जाते थे, गिलाफे काबा को पकड़कर दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह, तूने मुझसे अपनी मशीयत के मुताबिक अब्दुल्ला को दिया था और ले लिया मौला, जब तक तेरी मर्जी थी अब्दुल्ला मेरे पास थे, अब उनका इंतकाल हो गया है मौला, मेरे सब्र के लिए तो मेरे 11 बेटे हैं, मगर आमना का रोना बिलखना मुझसे नहीं देखा जाता। ऐ अल्लाह, आमना को कोई ऐसा बेटा अता फरमा दे। खाने काबा में गिलाफे काबा पकड़कर दुआ कर रहे हैं, एक दिन गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आमना को एक ऐसा बेटा अता फरमा दिया है जो सिर्फ आमना ही का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेसहारों का सहारा बनकर आमना के शिकम में परवरिश पाने वाला बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला। और वो बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, वो तमाम तर रसूलों का सरदार बनाकर दुनिया में भेजा जाए।
वो उस बच्चे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक फरमाई है। उस बच्चे का वजूद ना होता तो कायनात ना पैदा की जाती। हजरत आमिना फरमाती है कि मेरे बच्चे मेरे शिकम में तशरीफ लाए हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप हजरात बैठे रहें अदब के साथ। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आगे इंशाअल्लाह आप आसिफ भाई से समाअत करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए ना।